वेलकम टू एनजीकॉन ऑनलाइन एकेडमी। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड बायोमोलिक्यूल्स। नाउ मूविंग टूवर्ड्स मैक्रोमोलिक्यूल्स, तो मैक्रो का मतलब है लार्ज एंड बायोमोलिक्यूल्स हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे पास प्रेजेंट हैं विद इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो इस चैप्टर में हम लार्ज मॉलिक्यूल्स और वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट हैं उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। नाउ मूविंग टूवर्ड्स मैक्रोमोलिक्यूल्स, तो मैक्रोमोलिक्यूल्स को हम कॉमनली पॉलीमर्स भी कहते हैं। नाउ द वर्ड पॉलीमर्स इज डिराइव्ड फ्रॉम टू पार्ट्स। फर्स्ट इज पॉली which means many, and second is mer or mirose which means parts. So polymers are basically large molecules made up of small repeating units. So अगर आप छोटे छोटे molecules को एक दूसरे के साथ repeating units में link up कर देंगे तो आपके पास एक large molecule बन जाएगा which contains millions of small repeating units. So ऐसे whole large molecule को हम polymer कहते हैं। Now, the concept of polymerization was first given by a scientist called Staudinger. Now, talking about classification of polymers, so इनको हम chemistry की तरह दो major classification में classify करते हैं। First type of polymers are inorganic and second type of polymers are organic polymers. नाउ इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स में वो पॉलीमर्स आते हैं जो हमारे पास बहुत जाइंट मॉलिक्यूल्स हैं। सो दे आर यूजुअली कोवलेंट सॉलिड्स। सो कोवलेंट सॉलिड्स आर बेसिकली लार्ज इनऑर्गेनिक यूनिट्स विच मेक अप अ होल जाइंट मॉलिक्यूल कॉल्ड अ मैक्रोमोलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल, लाइक वी हैव डायमंड, like we have graphite, like we have sand which is silicon dioxide या silicon carbide। तो इस तरह के जो मटेरियल्स हैं ये कोवलेंट सॉलिड्स हैं, दे लिंक अप टू फॉर्म अ जाइंट मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल, डायमंड के अंदर हर कार्बन 4 अदर कार्बन्स के साथ लिंक्ड है और यूँ हमारे पास एक होल जाइंट स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या इनऑर्गेनिक पॉलीमर। देन वी हैव ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। सो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स को हम क्लासीफाई करते हैं इनटू 2 मोर फॉर्म्स। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में फर्स्ट वो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं जिनको हम सिंथेसाइज करते हैं लेबॉर्ट्री में। दे आर कॉल्ड सिंथेटिक पॉलीमर्स। फॉर एग्जांपल, हमारे पास रबर, नायलन, प्लास्टिक्स, इस तरह के मटेरियल्स को हम लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज करते हैं। सो दे आर सिंथेटिक ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। And secondly, we have biopolymers or biomolecules which will be the focus of discussion in this chapter. So biomolecules हमारे पास वो large molecules हैं जो हमें human या बाकी living organisms की body में देखने को मिलते हैं। So prominent biomolecules are carbohydrates, proteins, lipids, etc. So this is the basic classification of polymers. Now moving towards the structure of polymers, तो structurally हम polymers को classify करते हैं into 3 types. First is linear polymer, second is branched and third is cross-linked. Now linear polymer में हमारे पास जो repeating units हैं वो एक दूसरे के साथ एक linear chain की form में connected हैं and in this way they form a polymer which contains millions of repeating units arranged in a linear form. सेकेंड टाइप है हमारे पास ब्रांच्ड पॉलीमर। सो ब्रांच्ड पॉलीमर में हमारे पास पॉलीमर्स के जो रिपीटिंग यूनिट हैं उनमें हमें ब्रांचिंग भी देखने को मिलती है, वो लीनियर फॉर्म में अरेंज नहीं है। फॉर एग्जांपल, ये पॉलीमर जो मैंने ड्रॉ किया है इसमें यहाँ पे इस पॉइंट पे पॉलीमर डिवाइड हो जाता है इनटू 2 ब्रांचेस। एंड थर्ड इज क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर और इंटरकनेक्टेड पॉलीमर। सो इंटरकनेक्टेड पॉलीमर में हमारे पास जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं मोनोमर्स, वो हमारे पास डिफरेंट चेन्स की फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं लाइक दिस। दीज चेन्स कैन बी 2 और मोर इन नंबर।
नाउ ये चेन्स आपस में भी एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती हैं, सो इनमें क्रॉस लिंकिंग प्रेजेंट होती है बिटवीन डिफरेंट मोनोमर्स, सो सच टाइप ऑफ पॉलीमर इज कॉल्ड क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। नाउ पॉलीमर की लेंथ और मॉलिक्यूलर वेट हमें पता चलता है फ्रॉम इट्स डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। नाउ व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन? तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स वी हैव इन अ स्पेसिफाइड पॉलीमर। फॉर एग्जाम्पल मैं एक पॉलीमर बनाता हूँ विच इज़ पॉलीईथीन, विच वी हैव स्टडीड इन चैप्टर नंबर हाइड्रोकार्बन्स। सो हाइड्रोकार्बन्स में हमने पॉलीईथीन का पॉलीमर पढ़ा था विच इज़ फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग यूनिट ऑफ ईथीन मॉलिक्यूल्स। सो नाउ अगर मैं इस चेन को देखूं तो इस चेन में मेरे पास 5 रिपीटिंग यूनिट्स हैं ईथीन के बेसिक यूनिट में से। सो पॉलीईथीन का बेसिक यूनिट है CH2। सो हमारे पास 5 CH2 के ग्रुप्स लिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ, सो इसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जो है दैट विल बी 5। नाउ इस डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन से हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर भी कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज़ इक्वल टू मास ऑफ रिपीटिंग यूनिट मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। For example, if I talk about mass of repeating unit which is CH2, so mass of CH2 is equal to 14 और यहाँ पे हमारे पास 5 है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, 5 यूनिट्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। सो द mass of polymer is 70। नाउ हमारे पास जो बड़े बड़े पॉलीमर्स हैं लाइक द पॉलीमर्स विच आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ रबर्स, प्लास्टिक्स और फाइबर्स, उनके मैसेज यूजुअली रेंज करते हैं फ्रॉम 10,000 टू 10 lakhs। तो इतने बड़े भी मैस वाले हमारे पास पॉलीमर्स एग्जिस्ट करते हैं एंड दीज पॉलीमर्स आर यूजुअली यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ रबर्स एंड प्लास्टिक्स विच आर वेरी मैसिव मटेरियल्स। Now moving towards types of polymers, तो types of polymers को हम classify करते हैं 2 terms में। First is the number of units. Now on the basis of number of units, the polymers are classified into 3 types. First is homopolymer. Homopolymer वो है जो हमारे पास same मॉलिक्यूल से बनेगा, इसमें एक ही मॉलिक्यूल है जो हमारे पास रिपीट करेगा और होमोपॉलीमर बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पॉलीईथीन की बात करें तो पॉलीईथीन में हमारे पास ईथीन ही होगा जो पूरा पॉलीमर बनाएगा। सो मिलियंस ऑफ ईथीन लिंक अप टू फॉर्म अ होल पॉलीमर यूनिट। सो सच टाइप ऑफ पॉलीमर्स को हम कहते हैं होमोपॉलीमर। सो पॉलीईथीन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ होल होमोपॉलीमर। इसी तरह polyvinyl chloride is also example of homopolymer. Styrene is also homopolymer. So polyvinyl chloride हमारे पास बनता है vinyl chloride से and polystyrene हमारे पास बनता है styrene से which is basically a benzene ring linked to vinyl group. The next type of polymer that we have is a copolymer. Now copolymer वो पॉलीमर है जो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पॉलीएस्टर की बात करूं, सो पॉलीएस्टर इज फॉर्म्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड अ डायोल। सो एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और डायोल यानी 2 डिफरेंट मटेरियल्स कंबाइन करते हैं और इनकी कॉम्बिनेशन से हमारे पास इस पॉलीमर का रिपीटिंग यूनिट बनता है। सो सच पॉलीमर इज कॉल्ड कोपॉलीमर। नाउ टरपॉलीमर हमारे पास 3rd टाइप का पॉलीमर है जिसमें हमारे पास 3 डिफरेंट मोनोमर्स होंगे यानी 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करके पॉलीमर का रिपीटिंग यूनिट बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम 3 मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करते हैं। फर्स्ट इज़ ब्यूटाइल एक्राइलेट, सेकंड इज़ मिथएक्राइलेट एंड थर्ड इज़ एक्राइलिक एसिड।
जब हम इन तीनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक नया टफ पॉलीमर बनता है विच इज़ बेसिकली अ वेदर रेजिस्टेंट पेंट। सो यूँ हम डिफरेंट मोनोमर्स को कंबाइन करके ऐसे पॉलीमर्स बना सकते हैं विच सर्व एज यूजफुल पर्पसेस फॉर आवर डेली वर्क और फॉर आवर डेली यूज़। नाउ सेकेंड क्लासिफिकेशन हमारे पास पॉलीमर्स की है ऑन द बेसिस ऑफ देयर थर्मल प्रॉपर्टीज़, यानी ये हीट को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। Now, on the basis of these properties, the polymers are divided into two types. First are thermoplastic and second are thermosetting polymers. Now, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स वो हैं जिनको हम हीट देने से सॉफ्ट करते हैं और हमारे पास जब इनको हम कूल करें तो ये हार्ड हो जाते हैं। तो हमारे पास ये पॉलीमर्स क्या करते हैं कि ये अपनी शेप को हीट के साथ चेंज करते हैं, सॉफ्टनिंग होती है और कूलिंग के साथ ये दोबारा हार्ड हो जाते हैं, यानी इनकी प्रॉपर्टीज़ विद टेम्परेचर चेंज नहीं करती। फॉर एग्जांपल पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसके हम पाइप्स बनाते हैं या प्लास्टिक्स हम ले लें तो ये ऐसे पॉलीमर्स हैं जो हीटिंग और कूलिंग पे अपनी प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा चेंज नहीं करते और ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म को टेम्परेचर चेंज करने के बाद वापस रिटेन कर लेते हैं। ऐसे पॉलीमर्स को हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। The second type of polymers that we have are thermosetting polymers. Now thermosetting polymers क्या हैं कि जब हम इनको हीट करें तो हीटिंग के बाद ये क्या हो जाएं, हार्ड हो जाएं। नाउ अब ये हम अगर इनको कूल करेंगे तो ये वापस अपनी फॉर्म रीगेन नहीं करते, दे डू नॉट रीगेन देयर फॉर्म। इसकी वजह ये है कि जब हम इन पॉलीमर्स को हीट करते हैं तो ये हमारे पास बेसिकली डिकम्पोज कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये हार्ड हो जाते हैं। और चूंकि इनकी डिकम्पोजिशन हो जाती है हीटिंग की वजह से तो कूलिंग पे ये वापस अपनी नॉर्मल फॉर्म में नहीं आते। सो ऐसे पॉलीमर्स हमारे पास हैं सिंथेटिक वार्निशेस या हमारे पास जो रेजिन्स हैं दे आर थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स।